तो चलिए जानते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। तो जब भी कभी आप किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते हैं जिसका आविष्कार आज से पहले कभी नहीं हुआ हो, या आप किसी ऐसी वस्तु का निर्माण कर देते हो जिसका निर्माण आज से पहले नहीं हुआ हो, आपके द्वारा किए गए आविष्कार के प्रति सरकार आपको पेटेंट के रूप में एक ऐसा अधिकार प्रदान करती है कि आपकी इजाजत के बिना उस वस्तु का निर्माण ना तो कोई व्यक्ति कर सकता है और ना ही उसका प्रयोग कर सकता है। और दोस्तों, आप यह पेटेंट किसी भी प्रकार के मशीन, प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जब आप पेटेंट प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी अवधि 20 वर्ष तक की रहती है, और 20 वर्ष पूरे हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसका प्रयोग आपकी इजाजत के बिना कर सकता है। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, कोई भी ऐसा वर्ड, सेंटेंस, लोगो, डिजाइन जो आपके प्रोडक्ट को अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट से अलग बनाए, वह ट्रेडमार्क कहला सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने द्वारा बनाए गए ट्रेडमार्क को सरकार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। और यदि आपके बनाए गए इस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति या फर्म इसका प्रयोग अपने हित के लिए करती है तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर दिखाए गए एग्जाम्पल की मदद से ट्रेडमार्क की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और यह दर्शाया गया लोगो एप्पल कंपनी का है, और यह लोगो ऑडी कंपनी का है, और यह लोगो नाइक कंपनी का है, और यह लोगो रीबॉक कंपनी का है। और यदि किसी कंपनी के लोगो के नीचे टीएम लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि उसने इस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है। यदि किसी लोगो के साथ आर लिखा है, इसका मतलब है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट दोस्तों दो चीजों से मिलकर बना होता है, कॉपी और राइट, यानी नकल और अधिकार। यानी किसी भी चीज की नकल बनाने से संबंधित अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं। या इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सोच विचार के कारण उत्पन्न संगीत, दृश्य, शब्दों के समूह को इस प्रकार रूपांतरित किया जाए कि जिसका रूपांतरण पहले किसी ने नहीं किया हो, उसे कॉपीराइट कहते हैं। और कॉपीराइट के अंतर्गत आप यह अधिकार प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी इजाजत के बिना कोई अन्य व्यक्ति इसका प्रयोग न कर पाए। और आपको भी लग रहा होगा यह तो बिल्कुल पेटेंट की तरह ही है। इसमें और पेटेंट में फर्क सिर्फ इतना है कि पेटेंट किसी भी मशीन, प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, और कॉपीराइट किसी भी मूवी, संगीत, किताब, शब्दों के समूह के लिए दिया जा सकता है।